हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। तो साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो सिलेबस है इंग्लिश के लिए, उसी को डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि आप क्या पढ़ें जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, किस टाइप का सिलेबस है, कौन सा कोर्स आपके काम आने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें, इवन बुक्स वगैरह, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो एक बात और भी मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, या फिर जो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं इन पर कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो लिंक है लिटरेचर लवर्स ऐप का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सीधे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इस सिलेबस को दिखा देता हूं, बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो ये है, देखिए आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो ये है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं। जैसे यहां दिया हुआ है ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम चासर टू दी प्रेजेंट डे, यानी हमें क्या क्या कवरअप करना है। मेन कवरअप करना है ब्रिटिश लिटरेचर को फ्रॉम जियोफ्री चासर, बोले तो जो मिडीवल टाइम पीरियड है, एज ऑफ चासर है, सो एज ऑफ चासर से आपको कवरअप करना है एंड टिल प्रेजेंट डे, सो यहां तक मतलब बोले तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड आप कवरअप करेंगे। यहां पर आप कवरअप करेंगे मेजर राइटर्स, पोएट्स, प्ले राइट्स, नॉवलिस्ट ऑफ द पीरियड एंड देयर राइटिंग, और उनके बारे में मेन इंफॉर्मेशन। क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी, जैसे ये वाला जो सेक्शन है ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम चासर टू प्रेजेंट डे, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको यूजीसी में मिल जाता है। यूजीसी की जो आपकी 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये 4 यूनिट्स में ये पूरा ब्रिटिश लिटरेचर आपका कवरअप हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा भी और भी चीजें, कि जैसे मान लीजिए क्योंकि यूजीसी में ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल्स एंड देन नॉन फिक्शन ऐसा दिया हुआ है, तो वो चीजें वही हैं कुल मिलाकर के जो यहाँ पर कवरअप होगी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी, तो क्रिटिसिज्म मतलब यूनिट नंबर 8 और लिटरेरी थियरी मतलब यूनिट नंबर 9, जो यूजीसी में आपको पढ़ाया जाता है, तो वही पार्ट है यहाँ पर जिसे आपको कवरअप करना है। और लिटरेरी कंप्रहेंशन है लास्ट वाला पार्ट। देखिए लिटरेरी कंप्रहेंशन की अगर बात करें हम लोग, तो जैसे कुछ पैसेज वगैरह दिए जा सकते हैं आपके लिए, प्रोज के होंगे या पोइट्री के होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि किस टाइप के कंप्रहेंशन देते हैं। मतलब ये पार्ट जो है आपका, 2 पार्ट तो क्लियर है। लिटरेरी कंप्रहेंशन में आपकी स्टडी ही, यही जो आप स्टडी करोगे वो काम आने वाली है। आगे अगर आप देखें तो इसी को क्या किया गया है कि डिवाइड कर दिया गया है, कि जैसे अप टू रेनेसा हमें पढ़ना है, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एज 18th सेंचुरी, रोमांटिक, विक्टोरियन, प्री रैफलाइट, मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर। तो अगर आप समझें तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें वहां पर मैंने कवरअप करी है, और इवन आपको इसके जो राइटर्स हैं, राइटर्स एंड देयर वर्क्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हिस्ट्री में तो मेजर इवेंट्स की ही बातचीत करी गई है। कंटेम्परेरी ब्रिटिश लिटरेचर, तो अगर आप यहां से यहां तक का देखें तो ये भी पूरा ब्रिटिश लिटरेचर है। इसके लिए कोई एक बुक ले लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें आपको ये पूरा मिल जाने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। बाकी जो राइटर हैं तो उन्हें आप गूगल, विकिपीडिया से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या यूजीसी नेट में जो राइटर पढ़ते हैं वही राइटर यहाँ पर आपको पढ़ जाने हैं, उनकी राइटिंग आपको कवरअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहां पर फिर से दिया है कि लिटरेरी थियरी क्रिटिसिज्म, तो लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म में
ये वही पार्ट है यूनिट नंबर 8 और 9 का, घूम घुमा करके दोबारा से वही बात कह दी गई है। कंटेम्परेरी लिटरेरी थियरी, तो कंटेम्परेरी लिटरेरी थियरी में जो आपकी जैसे फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, तो उन लिटरेरी थियरी यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 8 ये आपको यहाँ पर कवर अप करना है। नोट डाउन करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की चाहिए, एक बुक आपको एमएच अब्राम्स वाली ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और वैसे भी आप एनटीए तो क्वालिफाइड हैं ही, है ना। तो अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाइड हैं तो आपको वैसे भी इस सबका आइडिया होता है कि क्या चीजें कितनी किस तरह से कवर अप की जानी चाहिए, है ना। तो वो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको आउटलाइन दे रहा हूँ। आप में से ज्यादातर कैंडिडेट ऑलरेडी, ज्यादातर क्या सारे कैंडिडेट नेट क्वालिफाइड तो होंगे ही एटलीस्ट। फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, है ना। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड हुई, आपकी जो मतलब यूजीसी नेट का जो सिलेबस है तो उसमें दिया हुआ है लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो हम इंडिया में देखते हैं। अब आपको क्या देख लेना है कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड हुई, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, या फिर कह दीजिए कि जो एंग्लो सैक्सन से लेकर के इसका जो डेवलपमेंट हुआ रेनेसा के टाइम पीरियड तक, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड हुई और लेटर ऑन पीरियड में, और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में किस तरह की चीजें आपको मतलब या किस मेथड से पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में किन चीजों को ध्यान दिया जाना चाहिए, ये वाला पार्ट है। इसके बाद है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला पार्ट और यहाँ पर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाला पार्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की कोई भी एक बुक ले लीजिए बढ़िया सी, या फिर आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से राइटर्स पढ़ेंगे। उधर एग्जाम्पल के लिए जैसे तोरू दत्त है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मुल्क राज आनंद है, आर के नारायण एंड राजा राव एंड इसके बाद जैसे कमला दास, नसीम इज़िकल, रस्किन बॉन्ड, ये जो राइटर्स हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। कुल मिलाकर के अभी तक के अमिताभ घोष वगैरह तमाम सारे राइटर्स जो फेमस हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। आप उनको गूगल से भी, विकिपीडिया की हेल्प से कर सकते हो। इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो बहुत सारे ऐसे वर्क रहे हैं जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आए। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी प्रेमचंद के वर्क्स को ट्रांसलेट करा गया। इधर जैसे कुछ बायोग्राफीज को ट्रांसलेट करा गया। तो जो ट्रांसलेशन वर्क है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन वर्क्स, उनके बारे में किसने ट्रांसलेट किया, कब ट्रांसलेट किया, या फिर जैसे कहें कि हम यू आर आनंद मूर्ति का जैसे मान लीजिए समस्कार है, सो समस्कारा को कब ट्रांसलेट किया, किसने ट्रांसलेट करा, तो वो सारी चीजें जो है आपको पढ़नी होती है। अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। अब यहां जो बात आती है अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की बात, तो देखो आपने ब्रिटिश पढ़ लिया, इंडियन पढ़ लिया, अब आप अमेरिकन पढ़ लो, और इसके बाद कुछ नॉन ब्रिटिश राइटर होते हैं। नॉन ब्रिटिश राइटर्स में सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम पढ़ें क्या, मतलब किस चीज को पढ़ें नॉन ब्रिटिश राइटर्स में। तो देखो बहुत सिंपल है कि नॉन ब्रिटिश राइटर में आपको पढ़ने होते हैं एक तो जो राइटर अराउंड द वर्ल्ड जिनके नाम आपने कभी ना कभी सुने हो। दूसरी बात यह है कि वो राइटर्स जिनको कोई प्राइज मिला हो, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज, ऐसे प्राइज मिले हो, उन राइटर्स की एक फाइन लिस्ट तैयार और उन्हीं को पढ़ जाना होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये अमेरिकन नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर ये भी हमारे यूजीसी नेट में मिल जाएगा, इंडियन राइटिंग भी यूजीसी नेट में मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी मिल जाएगा आपका यूजीसी वाले में। तो अगर मैं कहूं तो ये यूजीसी का ही पार्ट है जो यहां पर आपके लिए लगभग प्रेस्क्राइब्ड है। बस चीजें क्या हैं, थोड़ी से अलग से टाइटल दे दिए गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हमारे कोर्सेज होते हैं तो हम हमेशा प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रखते हैं। फिर प्रीवियस ईयर पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आए,
आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप भी स्टडी करते हो सेल्फ वाली, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यही करना चाहिए। आपके पास एक फाइन एनालिसिस होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो ये सिलेबस आपका एनटीए से मिलता है, बढ़िया से मिलता है, अच्छे से। आप एनटीए यूजीसी नेट वाला कोर्स पढ़ जाइए, आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ, कुछ लोग आपको यहां पर कह सकते हैं कि ये चीज अलग है, ये चीज इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, हल्का सा। वही जो मैंने बताया कि इंग्लिश इन इंडिया हम पढ़ते हैं, तो यहां पर पढ़ लिया जाए कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड हुई है ना, तो उस चीज को आपको कवर अप करना है। बाकी सिलेबस आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी सिलेबस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, दमदार तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस के लिए यूजीसी के जो टेस्ट हैं वो आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी के, जैसे यूजीसी नेट सेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जो ऑल ओवर इंडिया होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक्स भी खरीद सकते हो, जैसे प्रैक्टिस बुक्स आती हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हैं तो जैसा मैंने बताया उस तरह की चीजें फॉलो कीजिए। और अगर आप कहीं पर कोचिंग क्लासेस लेने वाले हैं, सो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यूजीसी नेट वाला जो कोर्स है वो आपके लिए इनफ होगा, बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर पाओगे बेहतर तरीके से। उसके टेस्ट भी आपके लिए काम आने वाले हैं। यहाँ डिफरेंसेस ये हो सकते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का पेपर होगा उसमें यूजीसी नेट के कंपैरिजन में थोड़े कम ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। कोई और भी क्वेरी हो तो ये नंबर दिए हुए हैं, हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करके आप भी हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अच्छी तैयारी कीजिए। गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।